दोस्तों, दुनिया में आपको कई मंदिर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी माता को मासिक धर्म भी आता है और उनके प्राइवेट पार्ट की पूजा भी की जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि खून के लाल रंग के कारण नदी का रंग भी लाल हो जाता है। यानी कि जब माता राजस्वला होती है तो वहाँ की नदियाँ तालाब भी लाल हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही इसे दुनिया का सबसे रहस्यमय मंदिर नहीं कहा जाता है। जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वो कामाख्या देवी का मंदिर। इस मंदिर से जुड़े रहस्यों को तो खुद विज्ञान भी नहीं समझ पाई। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में इस मंदिर से जुड़ी कुछ और भी अन्य महत्वपूर्ण और रहस्यमय जानकारियाँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवी सती ने यज्ञ की अग्नि में अपना देह त्याग दिया था, तब भगवान शिव उनको लेकर घूमने निकले थे। उसके बाद भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती के देह को काटा था, जिससे नीलांचल पहाड़ी में भगवती सती की योनि गिरी और उस योनि ने देवी का स्वरूप धारण किया, जिसे देवी कामाख्या कहा गया। योनि वो जगह होती है जहाँ से बच्चा इस दुनिया में आता है और इसी को सृष्टि की उत्पत्ति माना जाता है। भक्त यहाँ गिरी हुई देवी की योनि की पूजा करने आते हैं, जो देवी के रूप में है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि जिस प्रकार मनुष्य अपनी माँ की योनि से जन्म लेता है, इसी प्रकार जगत माँ देवी की योनि से संसार की उत्पत्ति हुई है, जो कामाख्या देवी के रूप में है। अगर आप कामाख्या देवी के दर्शन करना चाहते हैं तो दोस्तों, यह मंदिर असम की राजधानी दिसपुर से 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहां आपको कामाख्या देवी का मंदिर देखने को मिलेगा। कामाख्या देवी का मंदिर माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन का समय भक्तों के लिए सुबह 8 बजे से 1 बजे तक और फिर दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक रहता है। वैसे यहाँ प्रवेश निःशुल्क है, लेकिन यहाँ सुबह 5 बजे से कतार बनाना स्टार्ट कर देते हैं लोग। इसलिए यदि किसी के पास समय है तो वो इस लाइन में खड़े होकर माता के दर्शन कर सकता है। आमतौर पर इसमें उसे 4 घंटे लगता है, जबकि एक दूसरा विकल्प भी है कि आप टिकट लेकर भी दर्शन कर सकते हैं, जिससे एक व्यक्ति को 501 रुपये का टिकट दिया जाता है, जिससे कोई भी व्यक्ति सीधे गर्भगृह में प्रवेश कर सकता है और केवल 10 मिनट के अंदर मंदिर के दर्शन कर सकता है। क्या यह टिकटिंग सुविधा होनी चाहिए? आप अपनी राय अवश्य दें। कामाख्या मंदिर में सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और सदी का इतिहास भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच हुआ था। 16वीं सदी में इस मंदिर को नष्ट कर दिया गया। फिर इसको बिहार के राजा नारायण सिंह द्वारा 17वीं सदी में पुनर्निर्माण करवाया गया। कामाख्या मंदिर सभी शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है। इस मंदिर में दुर्गा या अम्बे की कोई मूर्तियाँ का चित्र आपको दिखाई नहीं देगा, जबकि इस मंदिर में एक कुंड बना है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है। इस कुंड में हमेशा ही जल निकलता रहता है। इस मंदिर में काली और त्रिपुर सुंदरी के बाद कामाख्या माता तांत्रिकों की सबसे महत्वपूर्ण देवी हैं। कामाख्या देवी की पूजा भगवान शिव के नववधु के रूप में की जाती है, जो कि मुक्ति को स्वीकार करती हैं और सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। मंदिर परिसर में भक्त जो भी अपनी इच्छाएं लेकर आता है, उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है। इस मंदिर के साथ लगे एक मंदिर में आपको एक माँ की मूर्ति भी विद्यमान मिलेगी। आइए अब जानते हैं मंदिर से जुड़ी कुछ रहस्य के बारे में। मिलता है अनोखा प्रसाद। दोस्तों, आपको अन्य मंदिरों में लड्डू, बूंदी इत्यादि प्रसाद के रूप में मिलता है, वहीं इस मंदिर में माता का मासिक धर्म वाला कपड़ा दिया जाता है। दरअसल यहाँ 3 दिन मासिक धर्म के चलते एक सफ़ेद कपड़ा माता के दरबार में रखा जाता है और 3 दिनों के बाद जब दरबार खुलता है तो कपड़ा लाल रंग का भीगा होता है, जिसे प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। माता सती का मासिक धर्म वाला कपड़ा बहुत पवित्र माना जाता है। वशीकरण पूजा। यहाँ कामाख्या माता के साथ काली माता के 10 रूपों की पूजा की जाती है। कामाख्या मंदिर में वशीकरण के लिए भी पूजा पाठ और हवन किए जाते हैं। 3 दिन तक बंद रहते हैं मंदिर के पट। कामाख्या मंदिर 3 हिस्सों में बटा है। पहला हिस्सा सबसे बड़ा है, इसके हर व्यक्ति को यहीं जाने दिया जाता है। वहीं दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहां एक पत्थर पर हर वक्त पानी निकलता रहता है। माना जाता है कि महीने के 3 दिन माता को मासिक धर्म आता है। इन 3 दिन तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। 3 दिन बाद
दोबारा ही बड़े धूमधाम से मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। साधु और अघोरी करते हैं काला जादू। इस जगह को तंत्र मंत्र और साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह माना जाता है। साधु और अघोरियों का तांता लगा रहता है और सबसे ज़्यादा काला जादू आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति काला जादू से ग्रसित है तो वह यहाँ आकर इस कामाख्या इस समस्या से निजात पा सकता है। माना जाता है कि यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्ति को दूर करने में समर्थ होते हैं। हालांकि वे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल काफ़ी सोच विचार कर करते हैं। कामाख्या के तांत्रिक और साधु चमत्कार करने में सक्षम होते हैं। कई लोग विवाह, बच्चे और धन दूसरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामाख्या माता तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। नहीं दी जाती है माता बलि। मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ कन्या पूजन व भंडारा किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पशुओं की बलि भी दी जाती है। यहाँ मादा जानवरों की बलि नहीं दी जाती। भैरव के दर्शन करना अनिवार्य है। कामाख्या मंदिर से कुछ दूरी पर मानंद भैरव का मंदिर है। यहाँ भैरव इसी शक्ति के पीठ भैरव हैं। यह मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच टापू पर स्थित है। इसे मान्यता है कि इनके दर्शन के बिना माँ कामाख्या की यात्रा अधूरी मानी जाती है। टापू को मध्यांचल पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर समाधिस्थ सदाशिव को कामदेव ने कामबाण मारकर आहत किया था और समाधि जागृत होकर शिव ने अपने तीसरे नेत्र से उन्हें भस्म कर दिया था। भगवती के तीर्थार्थ महातीर्थ नीलांचल पर्वत पर ही कामदेव को पुनः जीवनदान मिला था। इसलिए ये इलाका कामरूप के नाम से भी जाना जाता है। जून में लगता है यहाँ सबसे बड़ा मेला। ये मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित। मान्यता है कि जून के महीने में माता को मासिक चक्र होता है। इस दौरान 3 दिन तक ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल रंग का हो जाता है। इन 3 दिनों तक मंदिर का गर्भगृह बंद रहता है। माता को इससे पहले सफ़ेद रंग का लाल कपड़ा चढ़ाया जाता है। कपाट खोलने पर कपड़े का रंग बदल जाता है। इसे अम्बु चाची वस्त्र कहते हैं। बाद में इसे भक्तों में बांट दिया जाता है। माँ कामाख्या में इन 3 दिनों तक अम्बुबाची मेला लगता है, जो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। दोस्तों, वैसे तो यहाँ साल भर ही भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन दुर्गा पूजा, पोहान विवाह, दुर्गा देउल, बसंती पूजा, मदांग देउल, अम्बुबासी और मनासा पूजा पर मंदिर का एक अलग ही महत्व है, जिस कारण इन दिनों में लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। तो दोस्तों, ये थी माँ कामाख्या से जुड़ी कुछ और हैरान कर देने वाली पौराणिक और आध्यात्मिक कथाएं। जय माता दी।